हम देखते हैं लूपिंग का कॉन्सेप्ट कि लूप क्या है और किस तरीके से हम जावा में लूपिंग को यूज करेंगे, लूप कितने टाइप के होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है सर लूप की रिक्वायरमेंट क्या है या किस तरीके से हम लूप को जावा प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। जब भी हमें यह लगता है कि मुझे कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को प्रोग्राम में रोटेट करना है, कब तक रोटेट करना है उसकी अपने को यह कंडीशन होगी, डोंट वरी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने हैं और इसी रिपीटेशन को इटरेटर भी बोला जाता है कि अगर आपको इटरेटर चलाना है, इटरेटर मतलब रिपीटेशन, राइट। तो यहां पर हम लैंग्वेज में यूज करते हैं लूपिंग कॉन्सेप्ट। जावा यूजेस दिस 4 टाइप ऑफ लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप, राइट। लेकिन इसमें जो लास्ट वाला लूप है फॉर ईच लूप, ये इन 3 लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इस फॉर ईच लूप को हम जावा में जनरली यूज करते हैं कलेक्शन के टाइम पे। तो किसी भी लूप की जो बेसिक 3 रिक्वायरमेंट है वो है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात आज होगी जावा में लूपिंग कॉन्सेप्ट्स को लेके। अभी तक इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो था कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि जहां पर हमने इफ की बात की, इफ एल्स की बात की, लेडर्स इफ की बात की, स्विच के स्टेटमेंट के हम लोगों ने डिस्कशन किया। लेकिन आज यहां पर हम देखते हैं लूपिंग का कॉन्सेप्ट कि लूप क्या है और किस तरीके से हम जावा में लूपिंग को यूज करेंगे, लूप कितने टाइप के होते हैं। ओके, सो जावा बेसिकली यूज 4 टाइप्स ऑफ लूप। अगर हम लूप की बात करें तो इन जावा वी हैव 4 टाइप्स ऑफ लूप, व्हाइल लूप, सेकंड इज फॉर लूप, थर्ड इज डू व्हाइल लूप एंड फोर्थ वन इज फॉर ईच लूप। अगर आप में से कोई C++ से अवेयर है, यदि आपने C++ पढ़ा है तो वहां पर आपने व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल लूप तो पढ़े हैं, बट इन जावा देयर इज अ न्यू लूप कॉल्ड फॉर ईच लूप, राइट। और इसके अलावा हम एक और कॉन्सेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे, इटरेटर, कि there is a class in Java, there is a method in Java to iterate the loop, right? कि iterator there is a class, लेकिन वो जब हम कलेक्शन आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब यहां पर आप देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं, लूपिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर लूप की रिक्वायरमेंट क्या है या किस तरीके से हम लूप को जावा प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो एग्जैक्टली लूप का मतलब क्या होता है आप समझिएगा कि जब भी आपको अपने प्रोग्राम में कोई इटरेटिव टास्क चलानी है, राइट। इटरेटिव टास्क मतलब क्या, तो यदि सपोज अगर मैं अभी आपसे बोलता हूं, देखिए अभी तक जो जावा अभी तक हमने देखा उसमें 2 टाइप से प्रोग्रामिंग देखी, राइट। कि या तो आपके प्रोग्राम में आपने कुछ स्टेटमेंट लिखी है, ठीक, तो प्रोग्राम आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से शुरू करेगा और सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हुआ एंड हो जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट, राइट। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जहां पर हमने कुछ स्टेटमेंट को कंडीशन डिपेंडेंट कर दिया, राइट। कि मान लो ये 2 स्टेटमेंट, इसके बाद मैंने इफ लिख दिया, ठीक है, इफ के बाद आपने कंडीशन लिखी है, एल्स आपने लिख दिया, फिर उसके बाद कुछ कंडीशंस लिखी है। तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग में क्या हुआ, आपके प्रोग्राम ने इन 2 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। मतलब यदि कंडीशन नहीं है तो प्रोग्राम सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है ना, फर्स्ट से लेके लास्ट तक प्रोग्राम सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अगर कंडीशन है तो आपका प्रोग्राम कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू मिली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स मिली इसको एग्जीक्यूट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। ये दूसरी तरीके के कॉन्सेप्ट जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद पढ़े हैं, राइट। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि यदि आपको अपने प्रोग्राम में कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, मान लो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके प्रोग्राम में, लेकिन अगर इन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आपको अपने प्रोग्राम में कंटिन्यूसली रोटेट करना है, ठीक है, कि आपके प्रोग्राम का जो आउटपुट है, राइट, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि यदि ये 5-6 स्टेटमेंट कंटिन्यूसली रोटेट करती हैं, कंटिन्यूसली अगर रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करती हैं, सो दैट यू विल गेट द रिजल्ट, तब आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि सपोज मैंने आपसे बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, तो आपने लिखा ठीक है सर system.out.println अनिल, ये नाम लिख दिया अनिल ने अपना। लेकिन यदि मैंने बोला राइट योर नेम एट 5000 टाइम, कि अपने नाम को आपको 5000 टाइम प्रिंट करना है, राइट, अनिल 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 5000 टाइम, राइट। तो या तो एक तरीका यह है कि आप 5000 टाइम ये स्टेटमेंट को लिखें, और या दूसरा तरीका यह है कि आप एक बार उस स्टेटमेंट को लिख के उसको 5000 टाइम रोटेट कर दें, राइट। तो जब भी हम जावा में या किसी भी लैंग्वेज में, नॉट इन जावा लाइक C++, जावा, पाइथन, ठीक है, इवन C#, VB.NET, हर लैंग्वेज में लूपिंग कॉन्सेप्ट होता है। जब भी हमें यह लगता है कि मुझे कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को प्रोग्राम में रोटेट करना है, कब तक रोटेट करना है उसकी अपने को यह कंडीशन होगी, डोंट वरी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने हैं और इसी रिपीटेशन को इटरेटर भी बोला जाता है, कि अगर आपको इटरेटर चलाना है, इटरेटर मतलब रिपीटेशन, राइट। तो यहां पर हम लैंग्वेज में यूज करते हैं लूपिंग कॉन्सेप्ट।
एंड इफ यू नो द सी एंड सी प्लस प्लस, तो आपके लिए टॉपिक एकदम नया नहीं होगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम अगर जावा आप पढ़ रहे हैं, आपने डायरेक्टली ही अगर जावा को फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया है, तो आपको लूप थोड़े से फर्स्ट टाइम में समझना पड़ेंगे। बट द पीपल वो ऑलरेडी नो सी एंड सी प्लस प्लस, तो वहां पर भी लूपिंग होते हैं और वहां पर भी ये लूप इसी तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन डोंट वरी, यहां पर हम बिल्कुल बिगिनिंग से लूप के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो इससे बहुत से प्रोग्राम अभी हम आगे लिखने वाले हैं इस टॉपिक में, जहां पर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना है। तो जब भी आपको रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना है, तो वहां पर हम जावा में यूज करते हैं लूपिंग कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें लूप, तो मैंने आपको क्या बोला, जावा यूजेस दिस 4 टाइप ऑफ लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप, राइट। लेकिन इसमें जो लास्ट वाला लूप है, फॉर ईच लूप, ये इन 3 लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इस फॉर ईच लूप को हम जावा में जनरली यूज करते हैं कलेक्शन के टाइम पे, कि जब कलेक्शन आएगा, ठीक है, या जब हम बात करेंगे रैपर क्लासेस की, कलेक्शन की, वहां पर इस टॉपिक को पर्टिकुलर हम यूज करेंगे, और अभी हम उससे थोड़ा सा दूर हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो मेजर फोकस होगा वो इन 3 लूप को लेके होगा, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप, राइट। लेकिन अब यहां पर आप सुनिएगा ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बॉस, यदि आप कोई कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक इफ एल्स, तो इफ बिना कंडीशन के एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करता है। वैसे ही किसी भी लूप की अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए, तो हर लूप की 3 रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो व्हाइल लूप हो, चाहे वो डू व्हाइल लूप हो। अगर आपको लूप को लेके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, सो कंपल्सरी यू हैव टू परफॉर्म दिस 3 थिंग। इनिशियलाइजेशन सबसे पहला टास्क है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज कंडीशन एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो समझिएगा ध्यान से कि कोई भी लूप इन बिना 3 कॉन्सेप्ट के अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर सकता। यदि आपको लूप अप्लाई करना है, सो कंपल्सरी यू हैव टू इनिशियलाइज योर लूप, कंपल्सरी यू हैव टू चेक द कंडीशन, एंड कंपल्सरी यू नीड टू परफॉर्म इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये किसी भी लूप की रिक्वायरमेंट है, चाहे आप फॉर लूप को यूज करें, चाहे आप व्हाइल लूप को यूज करें, चाहे आप डू व्हाइल लूप को यूज करें। इवन इन फॉर ईच लूप में भी, ठीक है, हमें कंडीशन नहीं देना होती है। फॉर ईच लूप जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, हमें इंक्रीमेंट नहीं करना होता है। वो इंटरनली फॉर ईच लूप अपने आप अपने से इंक्रीमेंट भी करता है, कंडीशन भी चेक करता है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो उसकी भी है। तो किसी भी लूप की जो बेसिक 3 रिक्वायरमेंट है, वो है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, चाहे आप कोई भी लूप यूज करें, राइट। लेकिन अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर जब, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनना, कि यदि आपको लगता है ना कि किसी प्रोग्राम, अभी मैं मेनली इन 3 लूप की बात कर रहा हूं, ओके, यदि आपको यह लगता है कि सर मेरा ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में मुझे लूप लगाना है, तो कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी प्रोग्राम में लूप लगाना है कि नहीं लगाना है। एज ए बिगिनर अगर आप सोचें तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इस प्रोग्राम में लूप लगेगा या नहीं लगेगा, राइट। तो चलिए एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा सोच के, मतलब ठीक है, अभी आप कमेंट करके जवाब दे दीजिए कि सपोज करिए अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, जवाब भी मैं ही दे दूंगा, डोंट वरी, कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, कि मुझे 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है। टेल मी, क्या आप यहां पे इफ एल्स कंडीशन को यूज करेंगे? क्या अगर मैंने आपसे बोला राइट ए प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ द 2 नंबर, आप इसमें इफ एल्स को यूज करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर, फाइंड आउट वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, तो अब आप इफ एल्स को यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। अब हम या तो कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करेंगे या इफ एल्स को यूज करेंगे। तो आपको कैसे पता चला कि 2 नंबर के एडिशन के प्रोग्राम में इफ एल्स नहीं लगेगा? ठीक है, लैंग्वेज के पहले तो आपको पता ही नहीं था, जब तक आपने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, आपको क्या पता कब इफ एल्स लगेगा कब नहीं लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक आप पढ़ के आ चुके हो। अगर आप सीक्वेंस फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता है कि कब आपको इफ यूज करना है, कब आपको एल्स यूज करना है, कब आपको स्विच केस यूज करना है, कब नहीं करना है। तो जब ये टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, इनसे रिलेटेड प्रोग्राम आपने पढ़ लिए हैं, तो आपको पता है कि हाँ यहां इफ एल्स लगेगा, यहां नहीं लगेगा। वैसे ही बेटा, यदि लूप के 3-4 प्रोग्राम 5 प्रोग्राम आपने बना लिए, दिमाग लगा लिया, राइट, तो बिल्कुल प्रोग्राम को देख के आप समझ जाओगे कि इस प्रोग्राम में लूप लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक प्रोग्राम में लूप लगेगा तो फिर यह सुनना ध्यान से, वो प्रोग्राम तीनों में से किसी भी लूप से बन सकता है। मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि अगर एक प्रोग्राम व्हाइल से बनेगा तो फॉर से नहीं बनेगा, या फॉर से बनेगा तो डू व्हाइल से नहीं बनेगा, या डू व्हाइल से बनेगा तो व्हाइल फॉर से नहीं बनेगा।
यदि एक प्रोग्राम में लूप का कॉन्सेप्ट है तो वो व्हाइल से भी बन सकता है, वो फॉर से भी बन सकता है और वो डू व्हाइल से भी बन सकता है। तो फिर यहां पर मेजर क्वेश्चन एक और आ जाता है कि सर जब सारे प्रोग्राम सारे लूप से बन सकते हैं तो फिर 3 टाइप के लूप क्यों दिए हुए? देन व्हाई जावा गिवन व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप? तो यहां पर अब आप सुनना कि जब हम इन तीनों लूप को पढ़ लेंगे, जब इन तीनों लूप को आप पढ़ लोगे तब आप इन तीनों के जो डिफरेंस है उसको समझ पाओगे कि कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे, है ना, प्रोग्राम के मतलब एज पर द प्रोग्राम हम बात करेंगे, कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जो व्हाइल से इजी बन जाएंगे। मतलब अगर आप उस पर व्हाइल लूप अप्लाई करोगे तो वो व्हाइल लूप से इजीली बन जाएगा, राइट। लेकिन उसी को फॉर से बनाने जाओगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अगर उसी को डू व्हाइल से बनाने जाओगे तो बनेगा जरूर लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जो फॉर से इजी बनेंगे, ठीक है, लाइक अरे के प्रोग्राम, जहां पर हम मैक्सिमम टाइम फॉर लूप को यूज करेंगे। अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे अरे, ठीक है, वहां पर हम कलेक्शन। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको अगर आप देखोगे तो फॉर से इजी बनेंगे लेकिन व्हाइल डू व्हाइल से टफ हो जाएंगे। और मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन के जो प्रोग्राम होंगे, ठीक है, जो आगे हम बात करेंगे, ये डू व्हाइल से इजी बनेंगे लेकिन व्हाइल फॉर से थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोग्राम सारे बनेंगे। एक व्हाइल का प्रोग्राम फॉर डू व्हाइल से भी बन सकता है, फॉर का प्रोग्राम डू व्हाइल व्हाइल से भी बन सकता है। लेकिन बस आपको यह समझना है कि कब कौन सा लूप कहां पे बेस्ट है, कहां फॉर लूप यूज करना ज्यादा बेस्ट है, कहां व्हाइल लूप यूज करना ज्यादा बेस्ट है। और ये एकदम से समझ में नहीं आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप तीनों लूप को प्रॉपर देखें, उसके बाद मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बता देंगे। जैसे सपोज करो, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि सपोज मैं अभी इंदौर में हूं, ठीक है, आई एम इन इंदौर, और मुझे यहां से सपोज गोवा जाना है ना, गोवा जाना है और 3 ऑप्शन है मेरे पास। कन्वीनियंसी की बात कर रहा हूं मैं, राइट, कि विच इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। मैं बाइक से जा सकता हूं, मैं बस से जा सकता हूं और मैं फ्लाइट से जा सकता हूं। विच इज द कन्वीनियंट एंड ईजी वे टू गो गोवा? आप बोलोगे सर फ्लाइट इज द बेस्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही, लेकिन बाइक से नहीं जा सकता था क्या? बस से नहीं जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकता हूं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। और यदि मैंने बोला कि यार यहां से 2 किलोमीटर दूर पर मार्केट है एंड क्राउडेड मार्केट है, अब मेरे पास ऑप्शन है, बाइक है, बस है और फ्लाइट है, अब किससे जाऊं? आप बोलोगे सर बाइक से चले जाओ। तो डिसाइड कैसे किया आपने कि कहां बाइक बेटर है, कहां फ्लाइट बेटर है, कहां बस बेटर है, राइट? सोचा ना? वही बात है बच्चे कि हर जगह जाया जा सकता है, बस से भी जा सकता हूं लेकिन यहां बाइक बेटर है, जहां फ्लाइट बेटर है वहां फ्लाइट से जाओगे। अरे तो कॉन्सेप्ट समझो ना, एक एग्जांपल से मैं यही समझा रहा हूं, राइट, कि जहां पर आपको लगता है कि बॉस व्हाइल से ये प्रोग्राम इजी बनेगा, आप वहां पे फॉर को अप्लाई करके देखो, आप खुद समझ जाओगे यार थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन, ठीक है, जो डू व्हाइल से इजी बन सकते हैं, उसमें व्हाइल और फॉर से बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन बनेंगे ये डन है, वो बनेंगे 100% बनेंगे, लेकिन लाइन ऑफ कोड कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हमें लगता है कि बॉस एक प्रोग्राम में लूप लग सकता है तो फिर वो प्रोग्राम व्हाइल से भी बन सकता है, फॉर से भी बन सकता है और डू व्हाइल से भी बन सकता है। और मैंने आपको क्या बोला, हर लूप की रिक्वायरमेंट क्या है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब वो कैसे होगा वो भी अपन देखते हैं, डोंट वरी। लेकिन यहां पर जो हम हमारा सबसे पहला लूप अभी शुरू करेंगे वो होगा व्हाइल लूप, ठीक है। हम व्हाइल लूप को लेके कॉन्सेप्ट समझेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है, किस तरीके से व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन होता है। एक बार व्हाइल लूप को समझ ले, फिर हम आएंगे फॉर लूप पे, फिर हम आएंगे डू व्हाइल लूप पे। तो 1 बाय 1 इन तीनों लूप को अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत अभी हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं व्हाइल से। देखो आप वर्ड से ही समझ में आएगा आपको, इफ और व्हाइल, है ना। तो एक प्रोग्राम में इफ से लिखता हूं, जैसे आपने इफ हमने पढ़ा था, तो इफ में हम क्या करते हैं? इफ में हमेशा हम देते हैं कंडीशन। मतलब इफ आपसे क्या मांगता है? कंडीशन। और अगर उसको कंडीशन ट्रू मिली तो वे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स मिली तो बाहर आ जाएगा। लेकिन इफ का मतलब यह होता है यदि यह कंडीशन ट्रू है, यदि यह कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो और बाहर आओ, और फॉल्स है तो सीधे बाहर आ जाओ। तो इफ क्या बोलता है, अगर यह कंडीशन मुझे ट्रू भी मिली तो मैं इन लाइन को केवल एक बार एग्जीक्यूट करूंगा, केवल एक बार की कंडीशन ट्रू है, एग्जीक्यूशन करो और आगे बढ़ो, राइट। लेकिन अब आप देखो, इसी के जगह पर अगर मैं यहां पर आपसे बोलता हूं व्हाइल लूप को जब हम यूज करते हैं तो व्हाइल लूप पे हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताता हूं, डोंट वरी। इनिशियलाइजेशन व्हाइल में हम केवल लिखते हैं कंडीशन। व्हाइल आपसे क्या मांगेगा? केवल कंडीशन, राइट। और इस लूप में व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड आप क्या करोगे? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट,
ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब ये इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशन, इसका मीनिंग क्या है आप समझो। अगर आपको एक लूप शुरू करना है तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग, कि आपको लूप कहां से शुरू करना है। ठीक है, आपका लूप स्टार्ट कहां से होगा, तो जो आपके लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से आपका लूप शुरू होता है, वो कहलाता है इनिशियलाइजेशन। कंडीशन का मतलब है लूप कहां तक चलाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी कंडीशन प्रॉपर नहीं हुई तो बॉस लूप इनफाइनाइट टाइम पे भी जा सकता है। इनफाइनाइट एक ऐसा लूप होता है जो कभी रुकेगा ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा प्रैक्टिकली, डोंट वरी, कि इनफाइनाइट लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है, राइट। लेकिन अगर एक लूप इनफाइनाइट है, इसका मतलब है वो रुकेगा ही नहीं, वो चलता रहेगा। और वो बेसिकली कब होता है, जब कंडीशन फॉल्स होती ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन की दो वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। और इंक्रीमेंट का मतलब है उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए आप अपनी वैल्यू को बढ़ाओगे या कम करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूं, डोंट वरी, राइट। लेकिन व्हाइल लूप क्या बोलता है, सबसे पहले, हर लूप का यही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट। लेकिन व्हाइल आपसे केवल क्या मांगता है, कंडीशन। मतलब यदि व्हाइल को आप यूज कर रहे हैं तो इनसाइड अ व्हाइल लूप वी ओनली अप्लाई कंडीशन। बिफोर दिस लूप हमें इनिशियलाइजेशन करना है, एंड इनसाइड दिस लूप हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी डिपेंड करेगा कि आप इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं या डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल से भी समझा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन व्हाइल और इफ में डिफरेंस आप समझो। अगर हम हिंदी में बोलें तो इफ का मतलब क्या होता है, यदि। यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये लूप, यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि कंडीशन फॉल्स है तो सीधे बाहर निकल जाएंगे। व्हाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये स्टेटमेंट चलती रहेंगी। व्हाइल का कॉन्सेप्ट ये है कि बॉस व्हाइल चेक करता है कंडीशन, अगर उसको कंडीशन ट्रू मिली वो लूप के अंदर आएगा, एग्जीक्यूशन करेगा, लेकिन यहां से फिर वापस जाएगा नेक्स्ट टाइम कंडीशन को चेक करने के लिए, और ये घूमता रहेगा जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी। जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी आपका प्रोग्राम कंटिन्यूसली ये लूप चलाता रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझना बेटा। इफ का मतलब है यदि कंडीशन ट्रू है तो आपकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। व्हाइल बोलता है जब तक कंडीशन ट्रू है मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहूंगा। हर लूप यही बोलेगा। तो व्हाइल में ये एग्जीक्यूशन कब तक होता है, जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी। और सेम चीज जैसे मैंने आपसे बोला था, इफ में सेमीकोलन नहीं लगता है, डोंट टर्मिनेट व्हाइल विद सेमीकोलन। अगर आपने व्हाइल लूप में सेमीकोलन लगा दिया तो क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है कि अगर आपने व्हाइल लूप में सेमीकोलन लगा दिया तो प्रोग्राम उसको ब्लैंक स्टेटमेंट मान लेता है। अगर आपने इफ में सेमीकोलन लगा दिया तो प्रोग्राम उसको ब्लैंक स्टेटमेंट मान लेता है। तो देखेंगे अभी क्या होता है इनसे। लेकिन कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ रहा है कि व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट हमें परफॉर्म करना है। अब आप देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको व्हाइल से एग्जीक्यूट करके बताता हूं। सपोज करो अगर मुझे व्हाइल लूप को यूज करना है और एक सीरीज प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 से लेके 10 नंबर। दिस इज द बेसिक प्रोग्राम ऑफ लूप। कि फर्स्ट टाइम पे अगर आप लूप पढ़ रहे हैं तो सबसे बेसिक प्रोग्राम है कि आपको एक सीरीज प्रिंट करना है 1 to 10 तक। तो अब ये जो 1 to 10 की सीरीज है, आप देखिए मुझे ये पता है कि मुझे 1 से शुरू करना है और मुझे 10 तक चलना है। और इसका लॉजिक ये बोलता है कि हर बार एक एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। तो क्या किया हमने, एक लूप के लगाया i = 1 से इसको स्टार्ट किया। व्हाइल में हमने लिख दिया i < और = 10। ठीक है, और यहां पर हमने क्या लिख दिया, system.out.println i and then i++, राइट। अब इस लूप को अगर आप समझो तो ये जो i = 1 है ये क्या है, इनिशियलाइजेशन। दिस इज व्हाट, इनिशियलाइजेशन, राइट। i = 1 ये है मेरा इनिशियलाइजेशन। i < or 10 ये मैंने क्या लिखी है, कंडीशन। दिस इज व्हाट माय कंडीशन। और i++ ये है हमारा इंक्रीमेंट। दिस इज व्हाट, इंक्रीमेंट। तो एक लूप जब शुरू होता है तो सबसे पहले वो आपसे इनिशियलाइजेशन मांगेगा। तो इनिशियलाइजेशन एक ही बार है ना, i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुई एक बार, 1 < or 10 ट्रू। और ये ध्यान रखना कि बॉस कंडीशन, मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो अपना एग्जीक्यूशन कंडीशन पे परफॉर्म करेगी, व्हाइल में सेमीकोलन नहीं लगता है ना, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो अपना एग्जीक्यूशन कंडीशन पे परफॉर्म करेगी, जावा में कंडीशन की दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स, और वो भी बूलियन। तो
तो व्हाइल हमेशा आपसे कंडीशन मांगेगा बुलियन फॉर्मेट में, तो ऐसी स्टेटमेंट आपको व्हाइल में लिखना है जिससे उसको बुलियन वैल्यू मिले। जैसे यहां देखो आप, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, तो ये ट्रू उसको बुलियन फॉर्म में मिला, ट्रू मिला तो लूप ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, क्या प्रिंट किया उसने, आई की वैल्यू एंड दैट इज 1। आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 2, आई हो गया 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज ट्रू, ट्रू पर इसने फिर आई प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया 2, आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 3, 3 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, क्या प्रिंट किया उसने, तो ये लूप चलता रहेगा 4 5 6 7 8 9, जब लास्ट वैल्यू प्रिंट करेगा 10, तो 10 के बाद आपका आई कितना हो जाएगा 11, 11 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज फॉल्स, 11 लेस देन और इक्वल टू 10 क्या मिला इसको फॉल्स, और जब ये फॉल्स मिला तो आपका लूप टर्मिनेट हो गया। लेकिन जब ये टर्मिनेट हुआ तब तक इसने 1 to 10 सारे नंबर प्रिंट कर दिए थे। तो दिस इज हाउ लूप इज एग्जीक्यूट, कि जब एक लूप चलता है तो आप देखिए सबसे पहले आपने क्या किया इनिशियलाइजेशन। अब जो मैंने आपको बोला था कि चलिए मैंने इसमें इनिशियलाइजेशन कर दिया, जो मैंने अभी आपको एक बात बोली थी ना इनफाइनाइट लूप क्या होता है, तो आप देखो यदि मान लो एक लूप मैंने ऐसे लिखा, मैंने आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, मैंने कंडीशन लगा दी व्हाइल आई लेस देन और इक्वल टू 10 राइट, और इसमें फिर मैंने स्टेटमेंट लिख दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई दैट्स इट, और इंक्रीमेंट नहीं किया, आई डू नॉट परफॉर्म एनी इंक्रीमेंट। और एक स्टेटमेंट के लिए व्हाइल में आप करली ब्रैकेट ना भी लगाएंगे तो चलेगा, वही इफ वाला कॉन्सेप्ट है कि सिंगल स्टेटमेंट के लिए देयर इज नो नीड टू टर्मिनेट इट विद देयर इज नो नीड टू यूज करली ब्रैकेट्स। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है, जरा इस लूप को एग्जीक्यूट करो आप, जस्ट एग्जीक्यूट दिस लूप। आई की वैल्यू कितनी है 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, 1 प्रिंट हुआ, फिर लूप ऊपर गया 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, फिर लूप ऊपर गया 1 लेस देन और इक्वल टू 10 1 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 1, ये हो गया इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लूप हो गया। इनफाइनाइट समझ में आपको ये, अरे लूप फिनिश कब होगा, कंडीशन तो कभी फॉल्स होगी नहीं ना, क्योंकि आपने बोला जब तक कंडीशन ट्रू है चलते रहो, तो कंडीशन तो इनफाइनाइट टाइम ट्रू हो गई ना ये। तो कभी भी कोई लूप अप्लाई करें तो ये जरूर देखें कि आपने इनिशियलाइजेशन प्रॉपर किया नहीं किया, कंडीशन आपने प्रॉपर दी है, इंक्रीमेंट आपका प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। मतलब जब तक आपको लूप चलाना है तब तक के लिए आपकी कंडीशन ट्रू है, उसके बाद कंडीशन फॉल्स भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तो बॉस लूप तो इनफाइनाइट टाइम पे जाएगा ही ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और यदि आप देखिए मैंने आपको इनिशियली भी बोला था कि इफ यू नो द सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, अगर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज से जावा पढ़ रहे हैं तो ये लूप आपने वहां भी पढ़े हैं, सेम लॉजिक है, सेम कॉन्सेप्ट है, केवल डिफरेंस वहां और यहां में ये है कि जावा में जो लूप होते हैं ये केवल बूलियन पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। मतलब यदि मैंने यहां पर बात करूं तो जावा का लूप केवल बूलियन वैल्यू पे चलेगा, राइट, क्योंकि इसके लिए केवल बूलियन ट्रू फॉल्स होते हैं। लेकिन सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो ये देखिए, आप देखिए ये जावा का लूप है, लेकिन अगर सी सी प्लस प्लस की मैं बात करूं, राइट, सी एंड सी प्लस प्लस की, तो वहां पर व्हाइल को भी कंडीशन चाहिए, लेकिन अगर वहां मैंने 190 भी लिखा तो ये प्रोग्राम विल कंसिडर इट एज अ ट्रू वैल्यू। तो ये मैं सी पढ़ाते टाइम हमेशा बोलता हूं कि सी में 0 को छोड़ के हर वैल्यू ट्रू होती है, लेकिन जावा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जावा केवल बूलियन वैल्यू को ट्रू मानता है, बूलियन ट्रू और बूलियन फॉल्स। While in C and C++, every number which is not 0 is considered as a true value. लेकिन ये स्टेटमेंट अगर आपने जावा में लिख दी, so that is an error, because 190 is not a true value in Java. जबकि C और C++ में 190 से 190 तो छोड़ दो आप, -28 भी लिख दिया आपने तो भी इसको ट्रू मान लेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना पड़ेगी जब आप प्रीवियस लैंग्वेज से नई लैंग्वेज में आते हैं। तो ये जो डिफरेंसेज है, यू मस्ट नो दिस डिफरेंसेस, कि क्या डिफरेंस है आपके प्रीवियस लैंग्वेज की कंडीशन में और आज अभी की लैंग्वेज की कंडीशन में। तो आई होप ये एक एग्जाम्पल आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हम लूप का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे और इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या होता है, राइट। अब यदि मैंने आपसे बोला कि बॉस अब जो प्रोग्राम मुझे लिखना है, राइट, कि सपोज मैंने आपसे बोला कि बॉस नाउ अब मुझे जो प्रोग्राम लिखना है, सपोज वो ये सीरीज प्रिंट करना, एक दो प्रोग्राम से अपन देखने, देखिए लॉजिक से लॉजिक कैसे बनते हैं। यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे ये सीरीज प्रिंट करना है 1 4 9 16 25 से लेके 100, है ना, अभी अपन 1 to 10 तक की बात कर रहे हैं। तो अभी जो प्रोग्राम मैंने लिखा था वो था 1 to 10 का, है ना। अभी जो इसके पहले प्रोग्राम हमने लिखा वो था 1 to 10। ये देखो आप, ये जो प्रोग्राम था ये 1 to 10 का प्रोग्राम था, कि जहां पर आप 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन आप देखो लॉजिक, जिसकी मैं बार बार बात कहता हूं ना आपसे, कि यदि आप लॉजिक इंप्रूव, मतलब मेरे हिसाब से
किसी भी लैंग्वेज में अगर आप लॉजिक सीखना चाहते हैं तो लॉजिक को सीखने के लिए सबसे बेस्ट टॉपिक है लूप। हालांकि सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लूप से आप लॉजिक लगाना सीख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये लूप 1 to 10 प्रिंट कर रहा है, और अब मुझे क्या प्रिंट करना है, सीरीज ऑफ दिस 1 4 9 16 25। तो अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर है। इट्स एन स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या करना पड़ेगा आपको, केवल ये सोचना है, आई की जगह अगर आप लिख दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू आई, ठीक है। तो ये आई इंटू आई क्या करेगा, ये आई इंटू आई आपको आउटपुट दे देगा 1 आई इंटू आई, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, इस तरीके से 10 इंटू 10 100 तक आपका लूप चलेगा। सॉरी, लूप तो 1 to 10 चलेगा, लेकिन आपका आउटपुट मिलेगा 1 4 9 16 से लेके लास्ट नंबर इज 100। तो प्रोग्राम से प्रोग्राम का लॉजिक लगाना ये लूप सिखाता है कि एक प्रोग्राम से आप अगले प्रोग्राम का लॉजिक कैसे लगा सकते हैं। जैसे 1 to 10 से हमने 1 4 9 16 वाली सीरीज प्रिंट कर दी। ऐसे ही यदि मैं आपसे बोलता हूं कि चलिए मुझे क्या करना है, एक टेबल का प्रोग्राम बनाना है, टेबल ऑफ अ नंबर। टेबल ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है कि सपोज यदि मेरे पास एक n नाम के वेरिएबल में एक नंबर है, अब मुझे इसकी टेबल प्रिंट करना है, 5 की टेबल, 5 इंटू 5 25, ठीक है, मतलब 5 की टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 25, 5 3 जा 5 4 जा 5 जा, ठीक है। दैट इज व्हाट द आउटपुट आई नीड टू प्रिंट, राइट, कि 5 मुझे क्या प्रिंट करना है। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है, ये मुझे प्रिंट करना है। अब इसका लॉजिक आप समझो कि 1 to 10 का जो नंबर है आपका, यदि मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, 1 to 10 के नंबर में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 5 की टेबल मिल जाएगी। यदि मैंने आपसे बोला मुझे 8 की टेबल प्रिंट करना है, तो आप सोचो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके नंबर है। 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, 32, ठीक है, 40, 48, ये मुझे सीरीज प्रिंट करना है 8 के टेबल की। तो एग्जैक्टली किसी भी टेबल को प्रिंट करने का लॉजिक ये बोलता है कि या 1 to 10 का जो सीरीज है उसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टेबल मिल जाएगी। मैं आपको यही समझा रहा हूं, देखिए एक प्रोग्राम से आप मल्टीपल प्रोग्राम के लॉजिक लगा सकते हैं। तो अभी आपने देखा हमने 1 to 10 का जो प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उस 1 to 10 के प्रोग्राम से हम ये टेबल कैसे जनरेट करेंगे। तो आप देखिए क्या किया हमने, एक n है हमारे पास और एक i है, ठीक है। अब लूप हमने क्या किया, वाइल लूप लगाया, i इक्वल टू 1, वाइल i लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, वाइल i लेस देन और इक्वल टू 10, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट i, ठीक है, और i प्लस प्लस। ये था हमारा प्रोग्राम 1 to 10 का। लेकिन अगर मैं इसमें i लिखने की बजाय अगर मैं लिख दूं n मल्टीप्लाइड बाय i, जैसा i इंटू आई लिखा था, इंस्टेड ऑफ दैट यदि मैं लिख दूं n मल्टीप्लाइड बाय i, तो n मल्टीप्लाइड बाय i का मतलब क्या हो गया। आप देखिए आपका लूप क्या चल रहा है, 1 2 3 4 से लेके 10, इसमें 5 है आपका नंबर, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6, ठीक है, एंड लास्ट नंबर इज 5 इंटू 10 50। सो दिस इज हाउ टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। क्योंकि किसी भी नंबर की टेबल को प्रिंट करने का लॉजिक ये बोलता है कि आप उस नंबर में उस नंबर का 1 to 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यदि आपको 23 की भी टेबल प्रिंट करना है तो आप n की वैल्यू 23 कर दीजिए, आपको 23 की टेबल मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ एक्चुअली लूप इज एग्जीक्यूट, कि किस तरीके से हम वाइल लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और देखिए प्रोग्राम तो इसके एम्पल्स है, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, रिवर्स ऑफ नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम जो कि हम आगे अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। हर प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम जावा में किस तरीके से बनेगा, या फैक्टोरियल का प्रोग्राम जावा में हम किस तरीके से लिखेंगे। लेकिन लॉजिक जो है, एक बार अगर आपको लॉजिक समझ में आ गए तो आपके लिए कोड एग्जीक्यूशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। गॉट इट। अब आप देखो यहां पे, अब ये तो चलिए हमने लूप को लेके कुछ एक दो प्रोग्राम देखे, लेकिन अब यदि मैं आपसे लूप को लेके कुछ एक छोटे छोटे से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता हूं, राइट, कि सपोज i की वैल्यू 1 है, ठीक, वाइल प्लस प्लस
प्लस प्लस आई लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। जस्ट वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए क्या होगा। और आपको याद है जब मैंने आपको ये आई की वैल्यू 1 है और मैंने स्टेटमेंट लिखा है आई इक्वल टू 1, ठीक है, इंटीजर आई इक्वल टू 1 प्लस प्लस आई लेस देन और इक्वल टू 10। तो यदि इस लूप का मैं एग्जीक्यूशन करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? व्हाट इज द आउटपुट इफ आई एग्जीक्यूट दिस लूप? ठीक है, तो अब आप देखो एक्चुअली इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी इंक्रीमेंट के साथ कंडीशन लिखी जाती है कि यदि आपने प्रोग्राम में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी यूज किया है और आपके प्रोग्राम में कंडीशन भी है, तो हमेशा ये देखो कि प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर प्री इंक्रीमेंट है तो आपका प्रोग्राम पहले वैल्यू इंक्रीज करेगा उसके बाद प्रिंट करेगा। तो क्या हुआ देखो यहां पे आप आई की वैल्यू कितनी है 1, सबसे पहले इसने क्या किया इंक्रीमेंट 2 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू पर इसने 2 प्रिंट कर दिया। लूप फिर ऊपर गया प्लस प्लस आई 3 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, तो 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट करने के बाद प्लस प्लस आई एंड दैट इज व्हाट 10 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, इसने 10 प्रिंट किया। फिर प्लस प्लस आई 11 लेस देन और इक्वल टू 10 फॉल्स। तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा? इट विल प्रिंट फ्रॉम 2 to 10। अरे समझ में आया? देखो अब लास्ट वाली कंडीशन देखो, 2 से क्यों शुरू किया? क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हुआ ना, तो जब इसने लास्ट वैल्यू 9 प्रिंट करी, 9 को प्रिंट करने के बाद गया प्लस प्लस आई, कितना किया उसने 10, ठीक है, 10 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज ट्रू, तो इसने 10 को प्रिंट किया। फिर वापस गया, ठीक है, प्लस प्लस आई 11 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज फॉल्स, तो लूप टर्मिनेट हो गया। तो जब प्री इंक्रीमेंट हमने यहीं लिख दिया तो आपको आउटपुट क्या मिला 2 to 10। 1 क्यों नहीं प्रिंट किया? समझ में आया आपको? क्योंकि इसने पहले इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, और इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन चेक की उसके बाद प्रिंट किया। सिमिलरली आप देखो, यदि मान लो मैं यहीं पर इसको ऐसे लिखता हूं इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 वाइल, है ना, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको आप समझो। वाइल आई प्लस प्लस लेस देन और इक्वल टू 10। अब प्लस प्लस आई की जगह अच्छा ब्रैकेट ना भी लगाऊं तो चलेगा, क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए देयर इज नो नीड टू यूज ब्रैकेट, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। नाउ व्हाट इज द आउटपुट? अब यहां पर आप देखो सेम आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज ट्रू, लेकिन आई को प्रिंट करने से पहले आई की वैल्यू बढ़ चुकी है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है? पहले कंडीशन चेक करता है उसके बाद इंक्रीमेंट करता है। तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी है 1 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज ट्रू, लेकिन आई को प्रिंट करने के पहले आपका आई कितना हो गया 2, तो लूप ये भी 2 प्रिंट करेगा 2 3, फिर वापिस 2 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, लेकिन आई हो गया 3 4 5 6 7 8 के बाद देखो 8 प्रिंट करने के बाद 8 आई की वैल्यू क्या थी 8, ठीक है, मतलब उसने लूप जब चलाया, समझ में आ रहा है, 1 से शुरू किया, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, आई हो गया 2 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, आई हो गया 3 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, आई हो गया 4 6 लेस देन और इक्वल टू 10 आई हो गया 7 लेस देन और इक्वल टू 10 आई हो गया 8 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, आई हो गया 9 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, आई हो गया 10 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, आई हो गया 11, तो 11 को भी प्रिंट करेगा। इट प्रिंट्स 11 ऑल्सो, क्योंकि 10 लेस देन और इक्वल टू 10 पे कंडीशन ट्रू है, पर जब इस कंडीशन को चेक करके प्रोग्राम आई को प्रिंट करने आया उसके बाद उसने कंडीशन चेक की और आई का इंक्रीमेंट कर दिया। तो कंडीशन जो चेक हुई है वो हुई है 10 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज ट्रू, पर आई कितना हो गया 11, तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 11, और अब 11 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज फॉल्स, और फॉल्स पे आपका प्रोग्राम लूप को टर्मिनेट करेगा, राइट। तो आउटपुट यहां जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 2 to 11, और प्रीवियस प्रोग्राम में आउटपुट क्या मिल रहा था मुझे 2 to 10। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे कि किस तरीके से आपका लूप एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। कि केवल लूप को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने ठीक है ये समझ लिया कि 1 to 10 प्रिंट हो रहे हैं, दैट्स इट। लूप का एग्जीक्यूशन आपको समझना पड़ेगा कि बॉस यदि लूप चल रहा है तो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। केवल 2-4 प्रोग्राम पढ़ना लूप इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, समझो। यदि मान लो मैंने अब आपसे क्वेश्चन पूछा इंटीजर आई, है ना, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट समझो आप। आई की वैल्यू 1 वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 10 एंड देन आई राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई प्लस प्लस,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई प्लस प्लस। फिर सोचो वीडियो पॉज करके इसका आउटपुट क्या होगा। दिस प्रोग्राम विल प्रिंट सीरीज फ्रॉम 1 to 10। ये वही 1 to 10 का प्रोग्राम है, 1 2 3 4 1 2 3 से लेके 10 तक। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, 1 प्रिंट करेगा, लेकिन आई बढ़ के कितना हो गया 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, 2 प्रिंट हुआ, आई हो गया 3, 3 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, 3 प्रिंट हुआ, आई हो गया 4, 5 6 7 8 9 10, 10 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू। ठीक है, तो देखो आप समझो बच्चे, 1 से लेके 9 तक चला। सपोज ये क्या कर रहा है, पहले प्रिंट कर रहा है, बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है। तो आई की वैल्यू 1 इसने प्रिंट की, पहले कंडीशन चेक की, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ। तो प्रिंट क्या हुआ 1, लेकिन आई हो गया 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, 2 प्रिंट हुआ, लेकिन आई हो गया 3, 4 5 6 7 8 9, 9 प्रिंट हुआ, आई हो गया 10, 10 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, इसने 10 प्रिंट किया। ठीक है, आई हो गया 11 एंड 11 लेस देन और इक्वल टू 10 फॉल्स। तो ये जो वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है उसके बाद इसको आगे इंक्रीमेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंक्रीमेंट आप इस तरीके से लिखो, मतलब या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, या जो मैंने अभी लिखा था कि बॉस मैंने लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई और उसके बाद आई प्लस प्लस। तो बात तो वही है ना, आई प्लस प्लस में यहां लिखूं या यहां लिखूं, लेकिन यहां पर आपको ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2 स्टेटमेंट है। एंड व्हेन यू हैव अ मल्टीपल स्टेटमेंट, व्हाइल लूप में ब्रैकेट कंपलसरी है, क्योंकि डिफॉल्ट लूप अपने साथ केवल एक ही स्टेटमेंट लेके चलता है। अरे समझ में आ रही है बच्चे बात। लूप अगर आप फर्स्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं तो आपको तो ये बहुत फोकस्ड होके पढ़ना है, बट यदि आपने C++ में लूप पढ़ा है या कोई भी प्रीवियस लैंग्वेज में आपने लूप पढ़ा है, सो दैट्स ओके, फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर भी जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम इसी तरीके से चलते हैं। लेकिन यहां पर आपको बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को लेके लूप को एग्जीक्यूशन को समझना पड़ेगा कि यार ये लूप इस तरीके से चलेगा तो क्या होगा, ये लूप इस तरीके से चलेगा तो क्या होगा, राइट। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लूप में इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, कहां पर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से लूप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा है। अब डिक्रीमेंट मतलब क्या, डिक्रीमेंट का मतलब ये है, आप देखो यदि मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे लूप आउटपुट प्रिंट करना है 10 to 1, एक छोटे से एग्जांपल से 10 9 8 7 से लेके 1 तक, तो अब मैं क्या करूंगा, आई को स्टार्ट करूंगा 10 से। ठीक है, लूप में हम क्या लिखेंगे, वाइल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वाइल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई एंड देन आई माइनस माइनस रादर देन आई प्लस प्लस, हमने क्या लिख दिया, आई माइनस माइनस। तो अब आपका प्रोग्राम लूप क्या शुरू करेगा, 10। ठीक है, देखो आप 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू, इसने क्या प्रिंट किया 10, आई माइनस माइनस आई हो गया 9, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू, इसने क्या प्रिंट किया 9, आई माइनस माइनस 8, 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू, इसने 8 प्रिंट किया, आई माइनस माइनस, तो लास्ट वैल्यू प्रिंट करेगा 1, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू, 1 प्रिंट किया, आई माइनस माइनस, तो आई कितना हो गया 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉल्स, लूप खत्म। तो ये वाइल लूप का एग्जीक्यूशन है 10 से लेके 1 तक। तो आप कॉन्सेप्ट समझो कि लूप के लॉजिक पे डिपेंड करता है कि कब आपको इंक्रीमेंट करना है, कब आपको डिक्रीमेंट करना है, और ये तो अभी हमने केवल लूप के कॉन्सेप्ट को समझ के इसका एक छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक अभी लूप का लॉजिक समझ में आया है कि किस तरीके से हम लूप का एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, लूप किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, चलिए यदि मैं आपसे बोलता हूं कि ओके मुझे क्या करना है, एक्चुअली 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के नंबर का, या 1 से लेके 10 नहीं, 1 से लेके n, 1 to n, लॉजिक थोड़ा सा सोचिएगा। 1 to n, n मतलब लिमिट, लिमिट मतलब ये यूजर से आपको पूछना है कि बॉस लिमिट क्या होगी, व्हाट इज द लिमिट, मतलब ये 5 हो सकती है, ये 7 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो यदि मैं आपसे बोलता हूं 1 से लेके n तक कि मुझे नंबर का टोटल चाहिए, जैसे मान लो अगर मैंने लिमिट दी 5, तो आपका आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4 5 सीरीज और इन 5 नंबर का टोटल। अब क्वेश्चन आएगा सर ये यूजर से कैसे मांगेंगे, अरे कुछ भी मत करो, अभी आप एक n नाम के वेरिएबल में या एक लिमिट नाम के वेरिएबल में अभी आप कोई भी एक वैल्यू फिक्स डिसाइड कर लो, मान लो 7 ले लो, इसको चेंज करूंगा मैं 10, तो 1 to 10 तक की मुझे सीरीज मिलना चाहिए और उस सीरीज का टोटल कि 1 2 3 4 5 तो प्रिंट हो गया, लेकिन इसके बाद इसका टोटल कितना आ रहा है, 5 + 4 9, 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, तो आपका आउटपुट आ जाना चाहिए 15।
तो 1 to लिमिट तक आपको सीरीज भी प्रिंट करना है और उस सीरीज का टोटल भी बताना है। कमेंट करके बताइए मुझे इस प्रोग्राम का लॉजिक, केवल 3 लाइन का लॉजिक है इस प्रोग्राम का, ठीक है, कि किस तरीके से आप लॉजिक लगाओगे कि लिमिट तक कोई वैल्यू स्कैन नहीं करना है ना। अगर आप में से थोड़ा सा कोई स्कैनर वगैरह से अवेयर है तो अभी आप बिल्कुल सीक्वेंस को ब्रेक मत करिए। स्कैनर जब आएगा मैं खुद आपको बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है, सिंपल एक लिमिट नाम के वेरिएबल में कोई भी लिमिट आप कंसिडर कर लो और मुझे 1 से लेके उस लिमिट तक की सीरीज प्लस उसका सम, ये 2 चीजें आपको लॉजिक बताना है। कमेंट करके मुझे बताइए किस तरीके से ये लॉजिक आप लिखेंगे। तो आई होप यहां तक अभी आपको लूप का इंट्रोडक्शन समझ में आया है कि लूप होता क्या है, लूप की रिक्वायरमेंट क्या है, जावा कितने लूप को यूज करता है। तो हमने जो भी बात की एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज जो डिस्कशन किया वो था लूपिंग कॉन्सेप्ट, जहां पर मैंने आपको बताया कि जावा में जब हम रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने की बात करते हैं, जब इटरेटर की बात करते हैं, इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, राइट, तो हम जावा में लूप को यूज करेंगे। एंड देयर आर 4 टाइप ऑफ लूप सपोर्टेड बाय जावा, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप एंड लास्ट वन इज फॉर ईच लूप। लेकिन ये जो फॉर ईच लूप है और एक और कॉन्सेप्ट है इटरेटर, ठीक है, देयर इज एन अनदर कॉन्सेप्ट इटरेटर। ये इटरेटर नाम की मेथड है, इटरेटर क्लास है, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। जब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे जावा में, तब मैं आपको इटरेटर के बारे में भी बताऊंगा कि इटरेटर किस तरीके से जावा में यूज होता है। लेकिन फिलहाल अभी हमारा जो स्टार्टिंग है, जहां से हमने फर्स्ट टाइम लूप को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल की, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी लूप की बेसिक 3 रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन का मतलब है कहां तक आपको लूप को चलाना है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का मतलब है कि बॉस उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए आपको वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है, राइट। और फिर हमने शुरुआत की व्हाइल लूप से। इफ और व्हाइल में डिफरेंस मैंने समझाया आपको कि इफ एक्चुअली कंडीशनल स्टेटमेंट है, इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आए। ये है, दिस इज लूपिंग स्टेटमेंट, ये लूप है, ठीक है, कि कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, ये अब लोगों ने बात की अभी। और फिर कुछ एग्जांपल देखे कि किस तरीके से हम जावा में व्हाइल लूप को यूज करेंगे। तो आई होप यहां तक अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ये पार्ट 1 है। अभी हमने केवल व्हाइल लूप क्या होता है इसके बारे में बात की है और इसके कुछ एग्जांपल्स देखे। एंड डोंट वरी, इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी हम देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली जब हम सिस्टम पे बात करेंगे तो मैं आपको कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस भी और कुछ और प्रोग्राम भी व्हाइल लूप को लेके मैं सिस्टम पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहां समझ लीजिए, प्रोग्रामिंग सिस्टम पे समझ लेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया है और बने रहिए अभी तो, क्योंकि अभी तो बाकी लूप भी बाकी है। फॉर लूप की बात करेंगे, डू व्हाइल लूप की बात करेंगे, बस बने रहिए। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में लूप के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।